हम एक दो भागों में कर्मों के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कर्म फल का कोई भी विकल्प नहीं होता, अर्थात हमें कर्मों के फल सहने ही पड़ते हैं। किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी जन्म में हो सकते हैं, किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान में किए हुए कर्म कोई भी फल नहीं लाते, वो भुने हुए बीजों की तरह होते हैं। क्योंकि जिस इंसान को ज्ञान होता है तो उसकी पहली चोट जो है वो उसके मोह पर लगती है। अगर देखा जाए हमारे जीवन में मोह ही चला करता है। हम किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा जब करते हैं तो उसको पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, हम कई कर्मों में उलझ जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जितने भी कर्म हैं काफ़ी मोह की वजह से ही जागते हैं। अगर ना चीज़ मिले तो क्रोध भी आ सकता है, और क्रोध को दबाने के लिए भी हम कई कुछ कर सकते हैं। और दूसरा जब किसी को ज्ञान होता है तो वह ये जानने लग जाता है कि सभी रूप परमात्मा के ही हैं, तो वो किसको धोखा देगा और कैसे देगा, क्योंकि वह उसी का रूप है। और तीसरा, वह ये समझने लग जाता है कि सभी कर्म परमात्मा ही कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो इस तरह उससे जो भी कर्म होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। ऐसे कोई कर्म उससे होते ही नहीं कि जो कोई नुकसान दे सकें या कोई फल ला सकें। एक अन्य चीज़ होती है लगाव। लगाव मतलब अटैचमेंट। ये लगाव है क्या? हम दिन भर में कई चीज़ें देखते हैं, सड़कें, वृक्ष, इंसान, बच्चे, जानवर वगैरह वगैरह, लेकिन एक आध चीज़ जो है हमें छू सकती है और उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, और यही लगाव होता है। हम सोचते हैं इस चीज़ को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसी मेहनत की जाए, किस तरह पैसे कमाए जाएं, और उसको भोगने के बारे में सोचने लग जाता है। कोई जगह भी हो सकती है, तो वो उस चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और ये हमें कर्मों में उलझा देती है। अगर ना हम उस ले सकें तो हमें क्रोध भी आ सकता है। मतलब हमारा जो लगाव किसी चीज़ में हो जाता है वो हमें बहुत से कर्मों में उलझा देता है। अगर मिलने पर खराब हो जाए तो वह अफसोस करने लग जाएगा वगैरह वगैरह। और यही लगाव अगर स्त्री पुरुष में हो तो ये और भी तंग करता है। इंसान सारा दिन उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि ये कैसे मिल जाए। अगर बाहर जाता है तो सोचने लगता है कि ये काश हमारे साथ होती या होता तो मैं और एंजॉय कर सकता था। तो ये लगाव स्त्रियों और पुरुषों में अगर हो जाती है तो और भी ज़्यादा कर्मों में उलझा देती है, पाने की इच्छाओं में उलझा देती है वगैरह वगैरह। तो इसको आसक्ति कहते हैं। मतलब हम आसक्त हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। इसका बचने का ढंग एक ही है कि इस आसक्ति से छुटकारा पाया जाए। हमें किसी ने गाली दी और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जाने अनजाने में कितने ही दुश्मनों को पैदा कर सकते हैं उस गाली की वजह से ही। मतलब हम अतीत में जीते हैं, जबकि हमें वर्तमान में आना होगा, और उसके लिए हमें इन आसक्तियों को छोड़ना होगा। हमें एक कांटा चुभता है, हम उसे इसलिए सोच करके इसने मुझे दुख दिया इसलिए मत संभालें कि इसने मुझे दुख दिया, और दूसरा कांटा हम लेकर उसको निकाल देते हैं, और दूसरे को भी इसलिए मत संभालिए कि इसने हमारे चुभे हुए कांटे को निकाला था। दोनों को फेंक दो। लाइफ में यही कुछ होता है, ऐसा ही होता है। अगर हमसे कोई जानवर मर जाता है तो उसके बारे में मत सोचिए कि जानवर मर गया, जैसे चींची मत करिए। हज़ारों कीटाणु हमारे
सांस से मरते हैं, उसके लिए तो खैर हम बेखबर रहते हैं। चलते चलते कितने ही कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उसके बारे में भी हम नहीं सोचते। और ये एक किस्म का अच्छी चीज़ है कि हम उनके बारे में नहीं सोचते। मतलब चीची मत करिए किसी भी चीज़ होने के बाद उसके बारे में मत सोचिए। अगर कोई अच्छा काम भी हम कर लेते हैं तो उसके लिए भी मत सोचिए कि मैंने ये किया, मैंने धर्मशाला बनवाई, मैंने किसी की मदद की, मैंने स्कूल बनवाया वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, हम कहते हैं कर्म किया इसमें और कर्म किया मैंने, इन दोनों में फ़र्क है। हमें ये मैंने को हटाना होगा। ये कर्म किया मैंने जो है वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। मैंने धर्मशाला बनवाई, मैं किसी को लेके वहाँ गया, तो ये हमारे बंधन का कारण बन जाता है और हमें अगले जन्मों में धकेल देता है। एक इसका दूसरा चीज़ भी होती है जिसको कहते हैं अकर्ता बनना। कर्ता होते हुए भी अकर्ता बनना। हम कहते हैं नेकी करो और भूल जाओ। इसमें कहा जाता है कर्म करो और भूल जाओ। इससे हमारी जो है आसक्तियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। हमें कर्म से छुटकारा नहीं पाना, कर्म होते रहेंगे, हमें कर्ता से छुटकारा पाना है। और यही काफ़ी संतों की शिक्षा भी रहती है कि हम कर्मों के बारे में सोचते रहे हैं, मैंने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया। नहीं, हमें अकर्ता बनना होगा और इससे ऊपर निकलना होगा। हमें कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा, कर्ता से छुटकारा पाना है। कर्ता का त्याग हमें करना है। इसके बारे में कल कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।